फरमाते हैं तो अल्लाह के रास्ते में एक दे वो तुझे 700 गुना करके वापस अता फरमाएगा। नबी पाक ने फरमाया सदका देने से माल कम नहीं होता, और फरमाया माजरत करने से इज्जत में कमी नहीं आती। माजरत करने से इज्जत में कमी, अल्लाह अकबर, माजरत करने से इज्जत में कमी। और हद कर दी मेरे हबीब ने, फरमाया तू रब की रिजा के लिए आजिज़ी कर, तेरे नबी का वादा है अल्लाह तुझे इज्जत अता फरमा देगा। तू झुक जा अल्लाह की रिजा, आजिज़ी इख्तियार कर, सादगी इख्तियार कर, सादगी आजिज़ी कर, तुझे अल्लाह एक दो बातें इसमें इरशाद, एक माजरत कर गलती हो जाए, और दूसरा पहले आजिज़ी की बात सुने। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज बादशाह थे, सोए हुए थे, गुलाम भी पास आराम कर रहा था, मेहमान भी आए थे। गुलाम की ड्यूटी थी हर वक्त हजरत के पास रहना। अब सोए हुए, देर हो गई, गुलाम बेचारा थोड़ा थोड़ा ऊँग आते आते सो गया। हजरत चिराग रोशन था, कुछ लिख रहे थे, मेहमान बैठा था, खादम सो गया। अब चिराग ना आहिस्ता आहिस्ता गुल हो गया, बुझ गया। हजरत उठे, बूढ़े आदमी थे, चिराग सही करने। मेहमान कहने लगे हुजूर मैं ना कर दूं, मैं ना कर दूं। कहने लगे नहीं तुम मेहमान हो, मेहमान से खिदमत नहीं ली जाती। तो उसने कहा गुलाम को जगाइए। फरमाने लगे अभी तो बेचारा सोया है और नींद से बेदार कर दूं। खुद गए, उसमें तेल दोबारा डाला, बत्ती ठीक की, जलाई, वापस आ गए। वो मेहमान, अब बादशाह का मेहमान भी तो को बादशाह ही होगा ना। कहने लगा हुजूर आप अपने काम खुद करते हैं, क्या लफ्ज है, क्या हुस्न है, और दो जुमलों में क्या तासीर है। आप फरमाने लगे हाँ मैं अपने काम खुद करता हूँ। जब मैं गया था तब भी उमर बिन अब्दुल अजीज ही था, और जब चिराग सही करके वापस आया हूँ तो फिर भी उमर बिन अब्दुल अजीज ही हूँ। मेरे अंदर कोई तब्दीली आई, मैं वही हूँ जो गया था। हजरत सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैं बैठा था, और अभी 3 दिन हुए थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल ज़ाहिरी को। मैं बैठा हुआ था, 2-3 बच्चियां आ गई, और हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु के सामने आके बैठ के रोने लगी। जनाब सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु का बच्चियों रोती क्यों हो? तो कहने लगे आप खलीफा बन गए हैं। जब से हमारे अब्बा का इंतकाल हुआ था, हमारा जरिया मुआश ये था कि हमने बकरियां रखी हुई थी। आप रोज आते थे, बकरियों का दूध धोते थे, हम पी भी लेती थी, बेच के गुजारा भी कर लेती। अब आप तो खलीफा बन गए, कौन आया करेगा? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाने लगे तुम्हें पता है जो खलीफा होता है वो तो खादम होता है कौम का, मैं आया करूंगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रोजाना उठते असर के बाद और जाते, खलीफा होने के बावजूद उन बच्चियों की बकरियों को पकड़ते, दूध धोते, उनके घर में दे के आते। हजरत फारूक आजम जब भी देखते तो कहते अबू बकर तू पीछे आने वालों के लिए रास्ता बड़ा मुश्किल कर रहा है, बड़ा मुश्किल कर रहा है। जिगर राहे वफा में नक्श ऐसे छोड़ आया हूँ, मैं जिस मंजिल से गुजरा हूँ वो अब तक याद करती है। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु सूबे के गवर्नर थे, सादा सा लिबास पहनकर, सादा सा, बस स्टॉप पे खड़े थे, जहां से लोग अंदर दाखिल होते थे, जहां सवारियां बांधी जाती थी, आज हम अपने जुबान में उसे बस स्टॉप कहते। बाहर खड़े थे, कोई मेहमान आ गया किसी का, उसने देखा सादे से कपड़े हैं, खस्ता सी हाली है, उसने समझा कोई कुल्ली है शायद, माजल कोई मुलाजम है। कहने लगा खादम इधर आओ, इधर आओ। आप करीब गए, कहने लगे मेरा सामान उठाओ। इमाम गजाली फरमाते हैं जब तो इल्म पढ़ने बैठता है तो ये भी ख्याल करना तेरे अंदर तकब्बुर का बूटा ना लग जाए, आजिज़ी इख्तियार करना, आजिज़ी। सर पे रखा हुआ है सामान, हजरत सलमान फारसी ने, गवर्नर साहब ने, उस आदमी का, मेहमान का सर पे सामान रखा और जा रहे। सुनो और गौर करो, जब जा रहे थे जो आदमी भी मिलता गवर्नर साहब हमें दे दे। मेहमान परेशान हो गए, कहने लगे हुजूर आप गवर्नर है? फरमाने लगे नहीं, ये तो मेरा दुनियादारी का नाम है जो इन लोगों ने रखा हुआ है, असल मेरा नाम वही है जो तूने लेके पुकारा है, असल नाम वही है। तूने कहा गुलाम इधर आ। आप फरमाने लगे पहले मैं एक यहूदी का गुलाम था, फिर रब ताला ने फजल किया तो मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हो गया, रसूलुल्लाह का गुलाम हो, और जब मैं नबी पाक का गुलाम हुआ हूं तो इस सारे सूबे का इमाम हो गया हूं, तो असल तो मैं गुलाम ही हुआ ना। दूसरा मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक तो आजिज़ी से इज्जत मिलती है, तकब्बुर से इज्जत, वो जो बंदा झिझकता है ना तेरे नेड़े जाने से, तो कहता मेरी बड़ी इज्जत करता है, वो इज्जत नहीं करता। शेर की इज्जत होती है कि खौफ होता है? बोले ना तो नहीं ना डर लगता को। शेर का क्या होता है? खौफ, इसकी इज्जत नहीं होती। तो दरिंदा है,
درندوں کی بھی کبھی عزت ہوتی ہے؟ تو جو آدمی ڈنڈے کے زور پر لٹکا کے ڈنڈا اور وہ لوگوں سے عزت کرا رہا، تو بھائی یہ تیری عزت نہیں، یہ تیرا خوف ہے۔ عزت عاجزی میں ہے، انکساری میں ہے۔ اور دوسرا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عزت معاف کرنے میں ہے۔ عزت کس چیز میں ہے؟ بدلہ لینے میں عزت، یہ حقائق ہے۔ عزت بدلہ لینے، جس نے ایک تھپڑ کے جواب میں 2 مارے وہ باعزت نہیں، بلکہ مسند امام احمد بن حنبل پڑھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ کھڑے، میرے رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ ساری دنیا کہتی ہے ہم عزت والے ہیں، ہم عزت والے، من اعز عبادک یا اللہ، اے اللہ تو بتا تیرے بندوں میں عزت والا کون ہے؟ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں رب کریم نے فرمایا اذا قادر غفارا، جس کے پاس بدلہ لینے کی طاقت ہو پھر بھی معاف کر دے وہ بڑی عزت والا ہوا کرتا ہے۔ جو اینٹ کے جواب میں پتھر مار سکتا ہو، جو گولی کے جواب کے اندر 15 گولیاں مار سکتا ہو، لیکن معاف کر دے وہ بڑی عزت والا ہے۔ عزت والا ہے جو معاف کرے۔ حضرت فخر جہاں دہلوی بہت بڑے درویش تھے، سلسلہ عالیہ چشتیہ کا بہت بڑا نام، اور اس صوفی کے آپ حالات پڑھیں تو رب کریم نے بڑا ہی نوازا ہوا تھا۔ دلی کی جامع مسجد کے خطیب، اور ان کی کرامت یہ تھی کہ جو آدمی آ کے سامنے کھڑا ہوتا تھا نا، اسے بتانا نہیں پڑتا تھا کہ میرے دل میں کیا ہے، بتانا نہیں پڑتا تھا۔ سامنے آ کے کھڑا ہوتا تھا تو حضرت ہاتھ اٹھاتے تھے، کہتے تھے اللہ یہ بے اولاد ہے، اسے اولاد عطا کر دے۔ دوسرا آ کے کھڑا ہوا، خوشی نہیں ہو رہی آپ کو؟ دوسرا آدمی کھڑا ہوا، دوسرا آدمی، اس نے آ کے کہا دعا کے لیے سامنے کھڑا ہوا تو حضرت کہنے لگے اے اللہ بیمار ہے۔ وہ کہتا میرے دل میں بات تھی، مجھے بتانی نہیں پڑی۔ اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ، نبی پاک نے فرمایا مومن کی فراست قلبی سے ڈرا کرو، وہ تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔